हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल महीना लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स, क्या क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं इस महीने के लिए, मतलब कि अप्रैल महीने के लिए लव लाइफ के साइड से। लेट्स सी। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और हाँ, लव लाइफ के साइड से अभी आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मतलब कि आपका लव लाइफ के साइड से कोई भी स्टेट हो, ठीक है। सो देख लेते हैं कैसा गुजरने वाला है आपका लव लाइफ। आप अपने एनर्जी को फटाफट से रीडिंग के साथ अलाइन कर लो, एकदम से प्योरली पॉजिटिवली। अभी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहा करो। एंड यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, यहाँ पर oh माय गॉड, यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 की एनर्जी यहाँ पर रिपीट हुआ है। सो सोचने की बात है अच्छी बात है। ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है बॉटम द डेक में। द फूल का कार्ड देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो, हो सकता है कि चल रहे हो अभी, या फिर अपकमिंग टाइम में चलने का सोच रहे हो। आप अभी लव लाइफ के साइड से हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, किसको चूज़ करना है, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आपका है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई रिस्क उठा ले, दूसरे पल में लग रहा है कि नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हो, डिवाइन के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो लव लाइफ के साइड से। अगर आप ऐसा अभी नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली डिवाइन ये बता रहे हैं कि आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आप जितना हो सके चिंता मुक्त होकर गोइंग विद द फ्लो चला करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंडर कंट्रोल में नहीं रहने वाला है अप्रैल महीने में, ठीक है। द फूल की एनर्जी ये भी बताता है कि आपका एक नया शुरुआत, एक नया चैप्टर, एक नया जीवन लव लाइफ के साइड से वेट कर रहा है। अभी आप जिस भी सिचुएशन से, जिस भी परेशानियों से गुजर रहे हो लव लाइफ के साइड से, वो चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, या फिर किसी को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, एक पल में लग रहा है कि नहीं उस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है आपका, बट दूसरी पल में लग रहा है कि नहीं ये तो पहचान के अंदर ही नहीं आ रहा है, ये पर्सन इतना ज़्यादा अनजाना क्यों लग रहा है आपको, इनका बिहेवियर्स, इनका थॉट्स, इनका आपकी तरफ देखना इतना ज़्यादा अलग कैसे हो सकता है, अनजाना कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए मुझे दिख रही हैं डेफिनेटली डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चीज़ों को आप डिवाइन के ऊपर जितना छोड़ पाओगे ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। डिवाइन यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि आप मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो एंड रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, एंड एयर साइन जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। वो की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ वंस का कार्ड है। जिन लोगों को भी शादी में दिक्कत परेशानियाँ आ रहा है या फिर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं हटने वाला है। शादी के मामले में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ने वाला है अप्रैल महीने में, ठीक है। शुभ कार्यों के लिए अप्रैल महीना बहुत ज़्यादा शुभ दिख रही है, मतलब कि शादी से रिलेटेड कामों के लिए। एंड साथ में दिख रही हैं कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, क्रश मानते हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि वो इंसान आपको मिल जाए, जस्ट उस इंसान के साथ आपका एंगेजमेंट हो जाए, या फिर पूरी तरीके से उनके सोल के साथ आपका सोल जुड़ जाए, ठीक है। चाहे वो कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, मतलब कि आपके साथ उनका, यहाँ पर डिफरेंस आपको हो सकता है कि साफ नज़र आ रहा होगा। कलर का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई मेजर इशू हो सकता है, समाज का डिफरेंस, बैंक बैलेंस का डिफरेंस, या फिर हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। बट दिख रही है मुझे कोई एक मेजर इशू, मेजर डिफरेंस अगर आप दोनों के बीच में है भी या फिर था भी, आई डोंट नो, बट दिख रही है वो डिफरेंस मिटने वाला है। घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट, पूरा कहीं ना कहीं सोशल सपोर्ट आपको मिलेगा। शादी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, अभी तक जो आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। इसका मेन वजह ये है कि यहाँ पर ग्रहों जो है ना वो राशियाँ परिवर्तन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली मार्च महीने के एंड में राशियाँ परिवर्तन करने वाले हैं मैक्सिमम ग्रहों, जिसकी वजह से अप्रैल महीने में उसका एक शुभ फल आपको देखने को मिलेगा अपने लव जीवन में, मतलब कि लव लाइफ में। यहाँ पर 8 जो नंबर है ये कहीं ना कहीं शनिदेव को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आपकी कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है। शनि का ढैया अगर चल रहा था या फिर शनिदेव की वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में आ रहा था तो उससे कहीं ना कहीं छुटकारा एक मिलने जा रहा है आपको, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड दिख रही है मुझे अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो एंड प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो येस उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर आने वाले हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ये चीज़ मुझे बार बार नज़र आ रहा है, वाइब्स मिल रहा है। एंड 8 ऑफ कप्स के दौरान दिख रही हैं कि आप हो सकता है कुछ गलत चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, अभी भी हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो सकता है कोई गलत इंसान हो सकता है कोई गलत पर्सपेक्टिव हो सकता है गलत तरीके से आप कुछ चीज़ों को ले रहे थे, ठीक है। आपका समझने का तरीका गलत था, तो वो गलत चीज़ें यहाँ पर सही होती हुई दिख रही हैं। आप जो अभी मुंह फुलाकर बैठे हो किसी की तरफ से, अगर नाराज़ हो या फिर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि किसी के माफ़ी के लिए वेट कर रहे हो कि वो इंसान आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए या फिर आएंगे आपको मनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात के ऊपर एक बार फिर से गौर करना चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। आप जिस पर्सपेक्टिव से नाराज़ होकर बैठे हो या फिर जिस चीज़ को सोचकर आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हो, क्या वो एक्चुअल में सही है, क्या आप अपने साइड से सही हो। तो इस चीज़ को फिर से एक बार चेक आपको करना चाहिए। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस यही है कि आपको सही पैथ मिलने जा रहा है। आप कहीं ना कहीं अप्रैल महीने के मिड में हो सकता है 18 या फिर 8 तारीख के राउंड में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो एंड कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड कुछ नेगेटिव चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि आपके लव लाइफ में परमानेंट से लेकर आएगा, ना कि टेम्पररीनेस, ओके। एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान दिख रही है मुझे यस कि आप डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग पावर से थोड़ा सा कमज़ोर हो, मतलब कि डिसीजन आपको खुद से बहुत ज़्यादा अच्छे से लिया नहीं जाता है। आप हो सकता है फैमिली का सपोर्ट मांगते हो या फिर दोस्तों का सपोर्ट मांगते हो या फिर हो सकता है लव लाइफ के अंदर अगर जब बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में बिलोंग करते हो तो आप अपने पार्टनर के सपोर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक चीज़ दिख रही है। अप्रैल महीने में आपको खुद से जितना चला जा सकता है आपको उतना काम करना चाहिए, ठीक है। खुद से जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, खुद से जितना आप काम कर सकते हो, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। मतलब कि ये सजेशन डिवाइन की तरफ से है एंड साथ में दिख रही है मुझे आप ऐसा ही करने वाले हो। आप यहाँ पर देख सकते हो स्वर्ड्स चारों तरफ हैं। यहाँ पर ये जो इंसान है ये घर से दूर आकर यहाँ पर एक तंबू के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एंड साथ में तंबू के अंदर हैं, फिर से छुप रहा है, मतलब कि फैमिली के लोगों से भी चीज़ों को छुपा रहा है, साथ में सराउंडिंग के पीपल से भी छुप रहा है। ये इंसान ये खुद के फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहता है। ये अभी अंदर से कैसा फील कर रही है लव लाइफ के साइड से, कैसा क्या मसला चल रहा है, ये टोटली उनके अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो यहाँ एक मास्क लगा कर बैठा है, ये अपने मुंह को भी छुपा रहा है, तो एक्सप्रेशन भी जाहिर नहीं करना चाहते। मतलब कि इंसान का होता है ना कि अंदर जो चल रहा है वो अगर ना भी बताए तो एक्सप्रेशन के दौरान बाहर का जो लोग हैं वो समझ जाता है कि इस बंदे के अंदर या फिर इस बंदी के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है, हर एक साइड से कहीं ना कहीं हाइड करता हुआ दिखाई दे रहे हो आप अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशन को, जिसके वजह से आप अपने लव लाइफ के साइड से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हों, स्ट्रॉन्ग प्रतीत होने वाले हो। आपके सामने वाला इंसान एकदम से अपने इमोशन को आपके इमोशन को समझ नहीं पाएगा, जिस वजह से उस इंसान का प्रॉब्लम और ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपको ज़्यादा सीरियस होता हुआ देखकर या फिर आपको बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी में देखकर कहीं ना कहीं कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सोच में पड़ने वाला है, ये एक चीज़ दिख रही है। 8 ऑफ कप्स से मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं कि कोई एक इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर परेशान होने वाला है अप्रैल महीने में। देख लेते हैं उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, क्या बताना चाहते हैं वो इंसान आपको। सो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड है, वाओ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ओके जैक ऑफ हार्ट्स, दोनों ही हार्ट्स का कार्ड ही इमोशन का कार्ड है। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लिटरली आपको चुपचाप देखकर या फिर आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट देखकर, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन हो, बहुत सारा बातें करते हो, तो अचानक से आपकी एनर्जी में बदलाव आता हुआ देखकर कोई एक इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हैं, आपकी कनेक्शन को सीरियसली लेने वाले हैं। एंड जिस वजह से उस इंसान की तरफ से बहुत सारा एफर्ट आप देख पाओगे अप्रैल महीने में।
आपके ऑपोजिट के पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। एंड ये कार्ड तो कुछ अलग ही चीज़ बता रहा है। बहुत टाइम से ये जो मछली है ना, ये पानी के अंदर था, तो अभी बाहर आने वाला है। इसका मतलब यही है कि इस इंसान के दिलो दिमाग में बहुत कुछ अभी तक चल रहा था अंदर ही अंदर, तो वो सरफेस लेवल पर आने वाला है आपको ऐसा देखते हुए। तो आप सोच सकते हो कितने सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, कितने सारे ट्रूथ्स आपके सामने आने वाले। हो सकते हैं बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से पूछ रहे थे एंड वो जवाब नहीं दे रहा था, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहा था, कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान थे जिस वजह से, तो वो चीज़ें क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वो कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पर आने के बाद, ले आने के बाद, वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं, आपको ऑफर भी करने वाले हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। यस, देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से पर्सनली आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको एक्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर है एंटिसिपेशन। ओके, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। ओके, वाओ। देखो, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा, स्वीट, लवली, रोमांटिक वेदर क्रिएट होने वाला है आपके लव लाइफ में बहुत जल्द, अप्रैल महीने में, जो कि आ रहा है, ठीक है। तो उस पल को आपको गले लगा लेना है किसी भी तरीके से। उस पल को आपको क्या बताओ, डिनायल मोड पर नहीं भेजना या फिर रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो जो भी अच्छी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, कोई अगर आकर आपसे माफ़ी मांगता है तो माफ़ी को एक्सेप्ट कर लो। कोई अगर आपको ऑफ़र देता है, बहुत ज़्यादा दिल से ऑफ़र देता है, ठीक है, आपको कोई कुछ चीज़ें समझाने के लिए आता है, तो आप समझो। उस टाइम पर आप अपना ईगो या फिर ज़िद मत दिखाओ। डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि उस पल को एंजॉय करो, जो अच्छे पल आ रहे हैं उसको एंजॉय करो। एंड यहाँ पर ये कार्ड निकल के एकदम से उछल कर बाहर आया है आपके लिए। सो यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि अप्रैल महीने में आप दोनों साथ होने वाले हों, ठीक है। बहुत अच्छा एक स्वीट पल कहीं ना कहीं आपको गिफ्ट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो उस पल को एंजॉय करना है, उस पल को महसूस करना है, उस पल को गंवाना नहीं है झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट्स के दौरान। उस पल को एकदम से डीपली काम में लगाना है आपको। जो भी मन में प्रश्न है, जो भी हेजिटेशन है, जो भी दिल के अंदर बहुत टाइम से चल रहा था, सब कुछ आपको बता देना है इस टाइम पर। एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर कहीं ना कहीं चीज़ों को इजहार करना है। सो आपको ना पास्ट के बारे में सोचना है, पास्ट के गलतियों की, गिल्ट्स के बारे में, रिग्रेट्स के बारे में सोचना है, झगड़े के बारे में सोचना है, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। जस्ट उस पल को एंजॉय करना है। डिवाइन बता रहे हैं कि आप दोनों एक साथ होने वाले हो, तो उस पल को, वर्तमान को एंजॉय करो। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।